कर्ज की समस्या एक ऐसी समस्या है जो किसी भी व्यक्ति के जीवन में अगर एक बार हो जाए तो ऐसे व्यक्ति के मन में बिल्कुल भी सुख और शांति हो ही नहीं पाती है। वह जितनी भी चीज़ें करता है बिल्कुल आधे अधूरे मन से ही करता है, आधी अधूरी ही ज़िंदगी बिल्कुल जीता रहता है, क्योंकि उसका सारा ध्यान तो पूरा दिन ही कर्ज से कैसे निपटे, कैसे छुटकारा ले, इसी चीज़ पर लगा रहता है। इसलिए शास्त्रों में बताया गया है कि कर्ज को एक धीमी मौत कहा गया है, यानी जिसके भी जीवन में ये समस्या होती है, कर्ज की समस्या हो जाए तो ऐसी व्यक्ति के मन में बिल्कुल भी सुख शांति हो ही नहीं सकती, बल्कि वह हर एक पल, हर एक क्षण, सोते समय, खाते समय, कोई भी चीज़ करते समय हमेशा सिर्फ कर्ज के बारे में ही सोचता रहता है। लेकिन दोस्तों, आपको बता दें, कर्ज की समस्या चाहे कितनी भी बड़ी हो, लेकिन कुछ ऐसी खास क्रियाएं बताई गई है जिन्हें अगर आप अपने जीवन में करते हैं तो कर्ज की समस्या से आप छुटकारा पा सकते हैं, बल्कि धन प्राप्ति के इतने अवसर आपको मिलते चले जाएंगे कि फिर दोबारा आपको कर्ज लेने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो बिल्कुल ध्यान से इस वीडियो को देखकर सभी बातों को सुनकर इन सभी क्रियाओं को आप समझ ले, क्योंकि आज हम आपको इन सभी क्रियाओं के बारे में बताएंगे जिससे जुड़ी हुई सभी बातों को सुनना आवश्यक है, नहीं तो यह क्रिया बिल्कुल भी आपके लिए लाभदायक नहीं होगी। इसलिए आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखें। आज हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार आप कर्ज की बड़ी से बड़ी समस्या से बाहर आ सकते हैं और धन प्राप्ति के 10 दिशाओं से आपको अवसर मिलते चले जाएंगे। लेकिन उससे पहले वीडियो को आप लाइक करें, कमेंट में आप जय माता लक्ष्मी लिखें। तो दोस्तों, आपको बता दें कि कर्ज की समस्या के वैसे तो बहुत सारे कारण होते हैं, लेकिन मुख्यतः इसमें तो कर्म सबसे बड़ा कारण माना जाता है। यानी कि अगर किसी व्यक्ति के पिछले जन्म के कर्ज, किसी व्यक्ति पर कुछ कर्ज रह गए हो, तो इस जन्म में किसी न किसी रूप में कर्ज के रूप में उन्हें वह चुकाना पड़ता है। काफ़ी लोग ऐसे होते हैं कि धन की जो परेशानी होती है, जो धन का कर्ज होता है, उसे ही कर्ज मान लेते हैं, लेकिन किसी भी रूप में कर्म कर्ज की मार डाल सकता है। जैसे कि बहुत सारे लोगों को बीमारियां हो जाती है, कई लोगों के ऐसे फिजूल खर्च बढ़ने लगते हैं कि जितनी उनकी कमाई होती है उनसे उनका पूरा ही नहीं होता है और उसे पूरा करने के लिए उन्हें कर्ज लेना पड़ता है। तो यही से कर्ज की बहुत ज़्यादा मुसीबत आपको जो है शुरू हो जाती है, और इस बात को केवल वही समझ सकता है जिसके जीवन में कर्ज की समस्या हो कि कैसा उसका हर एक पल, हर एक सेकंड बीतता है। लेकिन आपको बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो यह प्रयोग आज हम आपको बताने जा रहे हैं, इस प्रयोग को आज तक जिस भी व्यक्ति ने किया है उसका निश्चित ही हर प्रकार का कर्ज समाप्त हो गया है। बल्कि एक साधक के जीवन में तो इतना कर्ज था कि वह 10 लाख के कर्ज को कैसे चुकाएगा इसके बारे में सोचता रहता था। तो जब हमने उसको इस उपाय के बारे में बताया तो इस उपाय को उसने बड़ी मेहनत से किया, लगन से किया और भक्ति के साथ किया, जिससे उसका संपूर्ण कर्ज समाप्त हो ही गया और आज तक उसके जीवन में कभी धन की समस्या ही नहीं आई है। तो आज आप यह देख ले कि यह कितना बड़ा और ख़ास यह प्रयोग है। हम अपने चैनल पर ख़ास चीज़ें बताते हैं, इसलिए इस वीडियो में ख़ास चीज़, ख़ास क्रिया के बारे में बताएंगे। तो सबसे पहले तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके साथ में लगी घंटी को भी दबाएं, क्योंकि हम हमेशा ऐसी वीडियोस आपके लिए लेकर आते हैं, तो इससे यह सभी खास चीज़ें आपको मिल सकती हैं, कोई भी वीडियो आपकी मिस नहीं होगी। तो दोस्तों, आपको बता दें कि धन का जो स्थान होता है वो तंत्र में नाभि को बताया गया है। अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन से कर्ज की समस्याएं दूर हो, धन की समस्याएं दूर हो, तो तंत्र का, मंत्र का, साधनाओं का और सभी चीज़ों का इस्तेमाल करना आपको बेहद आवश्यक है। तो सभी चीज़ों को मिलाकर एक सरल का और आसान सा यह उपाय है। तो नाभि का जो केंद्र होता है वह धन का स्थान माना जाता है, जिसे तंत्र में कहा जाता है वह भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी विराजमान रहते हैं। और जिस भी व्यक्ति का ये स्थान, ये केंद्र खराब हो जाता है, तो ऐसे व्यक्ति को धन की परेशानी का सामना करना पड़ता है। हर समय वह धन के बारे में जितना सोचता रहता है उतना ही धन उससे उतना ही दूर हो जाता है। बिल्कुल ज़रा सी छोटी छोटी चीज़ों के लिए, खाना खाने तक के लिए उसे पैसे कैसे आएंगे इस बारे में सोचना पड़ जाता है। लेकिन
अगर यही केंद्र अगर उसका जागृत हो जाए तो ऐसे व्यक्ति को धन के बारे में बिल्कुल सोचना नहीं पड़ता है और वह जो भी चीज़ें चाहता है केवल इच्छा करता जाता है और अपने आप ही उसकी सभी चीज़ें आकर्षित हो जाती है, चाहे उसमें कितना भी आलस क्यों ना हो, चाहे वह पूरा दिन सोता ही क्यों ना रहता हो। लेकिन इससे जो है ऐसे योग बनते हैं, जो भी चीज़ें वह चाहता है वह उसकी ओर आकर्षित होती रहती है और सभी इच्छाएं उसकी पूर्ण होती हैं। तो इस केंद्र को जागृत करना बेहद आवश्यक है। नाभि का जो केंद्र होता है यही से ब्रह्मा जी भी उत्पन्न हुए हैं, यानी जिस भी व्यक्ति का यह केंद्र जागृत होता है उसकी संपूर्ण इच्छाएं अपने आप ही ऑटोमेटिक ही पूर्ण होती चली जाती है। उसके चेहरे पर एक अलग सा तेज उत्पन्न होता है और वह किसी भी चीज़ से जरा भी विचलित नहीं होता है। तो इस केंद्र को जागृत करने के लिए सबसे पहली चीज़ यह है कि आपको नाभि पर सूरजमुखी के फूलों का जो रस है इसे रोजाना लगाना है। केवल इस फूल के रस को लगाने मात्र से ही यह केंद्र जागृत होने लग जाता है। सूरजमुखी का जो फूल होता है वह पीला होता है। भगवान विष्णु का जो कारक रंग है वह भी पीला ही है। संपूर्ण शत्रुओं के नाश का, संपूर्ण कर्ज की समाप्ति का जो रंग है वह भी पीला ही होता है। तो सूरजमुखी के फूलों का रस रोजाना आपको अपनी नाभि पर लगाना है और इसी के साथ भगवान विष्णु के उग्र स्वरूप भगवान नरसिंह के बीज मंत्रों का जाप आपको रोज रात को रोजाना सोने से पहले करना है। और सुबह उठते ही जैसे आपकी आंखें खुलती है, जैसे आप नींद से जागते हैं, तुरंत आपको भगवान श्री नरसिंह के बीज मंत्रों का जाप करना है। भगवान विष्णु का केवल एक ही उग्र स्वरूप है जो भगवान नरसिंह है, जो कि बड़े ही ज़्यादा तीव्र है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि कर्ज की समस्या, जो कि कर्ज एक मात्र ऐसा शत्रु होता है जो दिखाई नहीं देता है लेकिन पूरी तरह से व्यक्ति को निचोड़ डालता है, तो कर्ज जैसे शत्रु से बचने के लिए भगवान नरसिंह से उत्तम कोई उपाय नहीं है, क्योंकि यह विष्णु भगवान का स्वरूप है। तो जब भगवान नरसिंह की कृपा होती है तो माता लक्ष्मी की कृपा अपने आप ही प्राप्त हो जाती है। कर्ज जब समाप्त हो जाएगा तो धन आगमन होना बिल्कुल आगमन हो जाएगा। दशों दिशाओं से धन के रास्ते खुलने लगते हैं, क्योंकि धन उसके बाद धन आगमन होना बिल्कुल निश्चित है। दशों दिशाओं से रास्ते खुलने लगते हैं। तो अब आप इस खास क्रिया को जान लें कि आप सूरजमुखी के फूलों का रस निकालें और इस रस को भगवान नरसिंह के मंत्रों से अभिमंत्रित करें। और इसे अभिमंत्रित करने के लिए आपको केवल इतना करना है कि किसी भी गुरुवार, किसी भी पूर्णिमा, किसी भी अमावस्या या किसी भी खास त्यौहार पर, जैसे कि अभी खास त्यौहार चल रहे हैं, तो इनमें से कोई भी खास त्यौहार आप चल सकते हैं, सूरजमुखी के फूलों का रस आप निकाल लें और उसके बाद इस रस को अपने सीधे हाथ में पकड़कर आप आंखों से इसे देखते हुए इस मंत्र का आपको 51 माला जाप करना है। ओम श्रोंग महानरसिंहाय नमः। श्रोंग जो है वह बरसिंह नरसिंह का बीज मंत्र है। केवल श्रोंग को भी आप चुन सकते हैं। और जो यह मंत्र है ओम श्रोंग महानरसिंहाय नमः, यह 10 अक्षरी मंत्र है। तो इनमें से आप कोई भी मंत्र आप चुन सकते हैं। अगर आपको लगता है कि 51 माला ज़्यादा है तो केवल श्रोंग बीज मंत्र का ही जाप आप कर सकते हैं। श्रोंग नरसिंह भगवान का बीज मंत्र है, जिसमें माता लक्ष्मी भी नरसिंह भगवान के साथ विराजमान होती है। तो इस रस को हाथ में पकड़ते हुए आपको 51 माला जाप कर लेना है। इसके बाद आपको इस रस को आधा अपने घर रख लेना है और आधा किसी भी मिट्टी के कुल्हड़ में इसको आपको भर लेना है। और किसी भी पीपल वृक्ष के जड़ के पास एक दिन मात्र के लिए आपको मिट्टी में गाड़ कर आ जाना है। और उसी के बिल्कुल अगले दिन, जैसे कि आज आप इसको गाड़ कर आएंगे तो अगले दिन इसी समय जाकर इस कुल्हड़ को आपको निकाल लेना है और बस इसी कुल्हड़ को उस रस में वापस मिला देना है जो आधा आपने अपने घर में रखा था। जो यह आप पीपल वृक्ष के पास से आएंगे यह बिल्कुल शुद्ध होगा और अभिमंत्रित होगा। बस इन दोनों रस को मिलाकर रोज रात को सोने से पहले अपनी नाभि पर इस रस को लगाने मात्र से और इस मंत्र का जाप करने मात्र से ओम श्री महानरसिंहाय नमः, जो कोई भी इस रस को
लगाता है और इस मंत्र का जाप करता है, ओम श्रों महानरसिंहाय नमः, और सुबह उठता है तो उसका संपूर्ण कष्ट बहुत ही तेजी से, दुगनी तेजी से समाप्त होता है। चाहे वह कितना भी कर्ज में क्यों ना पड़ा हो, फंसा हो और उसे कहीं से भी रास्ता ना मिलता हो, तो मात्र इस प्रयोग को करने से उसे ऐसे रास्ते प्राप्त होता है, दसों दिशाओं से उसे धन की प्राप्ति होने लगती है और उसका कर्ज तो मिट ही जाता है, बल्कि उसके जीवन में इतना धन आ जाता है कि वह कर्ज लेता नहीं है बल्कि लोगों को देने लग जाता है। तो इतनी ज़्यादा महिमा इस खास प्रयोग की बताई गई है। अब आप खुद सोच लीजिए कि यह प्रयोग आपको करना है कि नहीं। अगर आपके जीवन में कर्ज की बहुत ज़्यादा समस्याएं हैं तो पल पल क्षण होने से अच्छा है कि आप इस प्रयोग को कर लें और अपने जीवन के सभी कष्टों को दूर करें, क्योंकि भगवान नरसिंह की कृपा जिस भी व्यक्ति पर होती है, कर्ज नाम का शत्रु भी हार जाता है और जीवन में कभी लौटकर आ भी नहीं सकता है। तो यह सोच लीजिए कि कर्ज जैसा शत्रु जब समाप्त हो सकता है तो इस दुनिया में ऐसा कोई भी शत्रु नहीं है जो भगवान नरसिंह की कृपा से समाप्त ना हो। तो अगर आपके वैसे शत्रु है, कोई भी किसी भी प्रकार के शत्रु हो, तो उन सब चीज़ों के लिए भी यह प्रयोग एक रामबाण उपाय है और नरसिंह अस्त्र है। तो आप भगवान नरसिंह के इस अस्त्र का इस्तेमाल करें और अपने जीवन को सुखमय बनाएं। चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें और घंटी को भी दबाएं, क्योंकि इसी प्रकार की खास जानकारी, खास प्रयोग आने वाले वीडियोज़ में हम आपको बताएंगे। ओम नमः शिवाय दोस्तों, हर हर महादेव, जय माँ काली।